हेलो मित्रों, नमस्कार मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी टीई पर। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अपने यूट्यूब चैनल पर सीटेट की क्लास स्टार्ट हो गई हैं और उसमें हम लोगों की ये मैथमेटिक्स की ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास कल हम लोग कर चुके थे जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला गया है कि एक कोई वृत्ताकार पार्क है, उसे बनाने का प्रस्ताव किया जाता है। ठीक है, एक वृत्ताकार पार्क है, उसे बनाने का प्रस्ताव किया जाता है जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 16 मीटर और 12 मीटर व्यास के दो वृत्ताकार पार्क हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग के बराबर है। समझ रहे हो ना। एक ऐसे वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव किया जाता है कि यानी कि दो क्षेत्रफल वाले दो यानी कि इतने इतने व्यास के दो वृत्ताकार के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है उनका क्षेत्रफल। तो हम लोगों ने क्या किया कि इन दोनों यानी कि पार्क के दोनों की जो रेडियस है वो r1 अजूम कर ली, एक की r2 अजूम कर ली, और बड़े वाला जो हमें नए पार्क का अर्धव्यास ज्ञात करना है उसका हम लोगों ने r अजूम कर लिया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रेडियस अजूम कर ली। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे नए पार्क का अर्धव्यास ज्ञात करना है, तो नए पार्क का हम लोग यहाँ पे नए पार्क का क्षेत्रफल देखेंगे। तो नए पार्क जो पार्क है वो आपको मालूम है कि ये पार्क वृत्ताकार शेप का है। तो हम लोग यहाँ पे नए पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। नए पार्क का जो क्षेत्रफल होगा वो आपको मालूम है कि पार्क का जो वृत्ताकार पार्क है, तो वृत्ताकार पार्क का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई r1 स्क्वायर होगा। ठीक है, हम लोगों ने पाई r1 वाले की जो रेडियस है वो आपकी हाफ हो जाएगी, क्योंकि ये डायमीटर आपको गिवन है तो हाफ हो जाएगी। तो डायमीटर का यहाँ पे 16 है, 16 का हाफ करोगे तो ये 8 मीटर आ जाएगा। ऐसे r2 कैलकुलेट करोगे, r2 आपका आ जाएगा, हाफ करोगे तो ये 6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अज्यूम कर लिया। और इसमें से जो r1 है इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि इसका प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे योग के बराबर बोला जा रहा है ना, तो योग के बराबर बोला जा रहा है तो पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे कि पाई आपका कॉमन आ जाएगा, इधर साइड आपका लिखा जाएगा पाई r स्क्वायर, और पाई r की वैल्यू जो है वो 8 है, 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे पाई 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पाई कॉमन लोगे तो अंदर आपका आ जाएगा 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका बचेगा r स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर और इक्वल टू ये आपका इधर साइड बनेगा 100, और यहाँ पे r की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 100, इट मीन्स ये 10 मीटर आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे अर्धव्यास बोला गया ना, तो व्यास इसका कितना हो जाएगा 20। तो 20 का जो अर्ध होगा यानी हाफ होगा वो रेडियस कहलाएगा। तो यहाँ पे रेडियस ही आपसे पूछी गई कि इसका अर्धव्यास कितना होगा दोस्तों, तो इसका जो अर्धव्यास होगा वो 10 मीटर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ध्यान से स्टेटमेंट को हम समझने की ज़रूरत है। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट को ठीक से रीड करेंगे, और यहाँ पे बस पार्क जो है वो आपका वृत्ताकार पार्क है, तो उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे आपका सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से है। इसमें आपसे पूछा गया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, आपको इतना बता दिया गया है कि उसकी जो संलग्न भुजाएं हैं वो आपकी 74 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर हैं। यदि इसके विकर्णों में एक विकर्ण 102 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों, जो समांतर चतुर्भुज होता है वो तो आपको मालूम है कि जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो, ठीक है, तो वो आपका एक क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल हो यानी ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के पैरेलल है, और ये वाली जो साइड होगी इसके अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक कोई आपका पैरेललोग्राम है, तो इसको ABCD अजूम कर लिया, और इसकी जो संलग्न भुजाएं हैं कॉन्जुगेटिव जो आपके साइड्स हैं वो आपको गिवन है कि अगर ये 74 सेंटीमीटर है
तो यहाँ पे ये जो सेकंड वाली जो साइड होगी ये 40 होगी। आपको मालूम है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर आपका यहाँ पे पैरेललोग्राम होता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो आपने रीड की होंगी कि उसकी अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो वो आपस में इक्वल भी होती है। ठीक है, तो इक्वल होंगी। अगर ये 74 है तो ये भी आपका 74 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 40 है तो ये भी आपका 40 सेंटीमीटर होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन कर लिया गया है। ठीक है, फिर आपसे ये कहा गया है कि उसका एक डायगोनल गिवन है और वो डायगोनल हम लोगों ने AC एज्यूम कर लिया कि इसका एक AC डायगोनल है और जिसकी लेंथ आपको गिवन है कि 102 सेंटीमीटर है, 102 सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है, आपको इसका ये जो क्षेत्रफल है ना, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जो समांतर चतुर्भुज है, इस समांतर चतुर्भुज में इस विकर्ण से दो में डिवाइड हो गया है। ठीक है, 2 ट्रायंगलों में डिवाइड हुआ। इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो आपका इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपके कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। क्योंकि ये वाली जो साइड है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये आपकी कॉमन है। तो ट्रिपल एस कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट की वजह से ये दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो आपका कैसा होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर इसके बाद देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे ABCD ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है, उसका क्षेत्रफल की बात करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम और इज इक्वल टू 2 आइस ऑफ ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल का एरिया यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, उसका डबल कर देंगे तो इसका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर ले रहे हैं तो उसका डबल करने पे ये पूरे पैरेललोग्राम का एरिया यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल जो है वो ABC हम लोग ले रहे हैं और इस ABC ट्रायंगल में आप लोग देख रहे होंगे ये जो ट्रायंगल है वो स्केलेन ट्रायंगल है आपका। ठीक है, विषमबाहु ट्रायंगल है, क्योंकि हर एक साइड की जो लेंथ है वो आपकी डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। तो हम लोग यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे और हीरोन्स फार्मूला ये बताता है कि आपको मालूम है कि उसमें हम लोग सेमी पेरीमीटर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो सेमी पेरीमीटर आपका S हो जाएगा। S में तीनों साइड को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, 74 + 40 + 102 और डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 404426, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 4 11 11 और 11 का 1 और 1 1 2 216 डिवाइडेड बाय 2 और 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2 0 2 8 जा 6 3। ठीक है, तो यहाँ पे 108 आपका आया। तो 108 जो आ रहा है ना, यहाँ पे S की वैल्यू आ गई। हमें हीरोन्स फार्मूला यहाँ पे यूज करना है और वो हीरोन्स फार्मूला जो होता है ना वो आपका होता है कि एरिया कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ S, ठीक है, और यहाँ पे S - A इस टाइप से होता है, S - B और S - C। तो यहाँ पे जो साइड होते हैं वो ABC हैं आपकी। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ S की वैल्यू आपके पास 108 है। 108 में से हम लोग पहली वाली साइड होगी वो आपको माइनस करनी होगी। 108 में से हम लोग सेकंड वाली साइड को माइनस करेंगे। 108 में से हम लोग थर्ड वाली साइड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, थर्ड वाली साइड को हम लोगों ने माइनस करा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर इसके बाद देखो माइनस करते हैं हम लोग 108, ठीक है, 108 में से 74 माइनस करोगे तो यहाँ पे 4 और 10 में से सेम एन माइनस करोगे 3। फिर इधर साइड माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका 8 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, फिर इधर साइड माइनस करोगे तो मुझे लगता है कि 6 आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद देखो इसका हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, या तो सबकी मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, सबकी मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करोगे तो उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट कितना आएगा। ठीक है, फिर इसके अगर हम लोग यहाँ पे पेयर बना लेते हैं, पेयर जो बनेंगे आपके, इसके फैक्टर बना लीजिए। इसके फैक्टर करोगे तो आपका बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 × 96, वो 12 × 96 बनाने में 108, तो 12 × 9 बना लिया, ब्रेक किया। इसको ब्रेक करोगे
तो ये आपका 17 दूनी 34, ठीक है। 34 को ब्रेक किया 17 और इंटू दिस, और इधर साइड से 17 इंटू 4, 7 चौका 68, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी ब्रेक कर लिया हम लोगों ने 3 इंटू 2 में, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है ना। अब देखिएगा, ध्यान से समझिए, ये इसका पेयर बन गया, ठीक है। और 2 2 जा 4, ये 4 का पेयर बन गया, और यहाँ पे सिर्फ आपका क्या बचा, आपका 12 बचा, ठीक है। अब इसको हम लोग राइट कर लेंगे, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, जो पेयर बन रहे होंगे उसको हम लोग बाहर कर लेंगे, ठीक है। कोई नंबर छूटा तो नहीं। 12 ने में 108, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 7 चौका 68 और 3 दूनी 6, ठीक है। फिर इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके आगे देखिएगा, ये आपका बन गया स्क्वायर रूट ऑफ, एक साथ साथ नोट कर ले रहा हूँ कि एक को 17 का पेयर बन गया आपका, ठीक है। और दूसरा जो पेयर बना आपका, ये पेयर इसके साथ बना दो, ठीक है। इसके साथ बनाओगे तो आपका बन जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 4, ठीक है। ये एक ले लिया और ये वाला दोनों ले लिए। फिर इसके बाद 12, ये 9 बचा और ये 9 3 जा 27 हुआ। 1 मिनट, और इसको भी पेयर ब्रेक कर लीजिए, 4 3 जा 12, इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पे ये 9 1 3, तो इसके साथ नोट कर लिया, एक 9 बचा, हो गया पूरा। तो इसके फैक्टर आराम से हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप लोग कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखो, इसका पेयर ये पेयर बन गया आपका, ठीक है। और फिर ये पेयर बन गया और इसका भी बन गया, और ये तो 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 17 बना, और यहाँ पे 4, और फिर इधर 2, और फिर 3, फिर आपका 3। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसका डबल करना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पे डबल करना पड़ेगा, 2 इंटू राइट कर लीजिएगा, ठीक है। ये डबल में आ रहा है, तो यहाँ पे डबल करना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये पूरा एरिया हो जाएगा ABCD का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा, मल्टीप्लाई करने पे आपका जो आंसर आएगा वो 2448 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर कैलकुलेट होके आएगा, ठीक है। 2448 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर कैलकुलेट होके आएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोस्त, यहाँ पे जो भी आप एरिया कैलकुलेट करोगे उसका हम लोगों को डबल भी करना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोग तो ध्यान रखना, क्योंकि एक ही ट्रायंगल आपका एरिया यहाँ से फाइंड आउट हुआ, उसका डबल करोगे तब पूरे वो कंप्लीट समांतर चतुर्भुज का एरिया कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। जब भी हमें समांतर चतुर्भुज का एरिया कैलकुलेट करना हो तो आप हीरोन्स फार्मूला का भी यूज कर सकते हो, नहीं तो वरना यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। यहाँ से इस टाइप से, उससे भी आपने एक फार्मूला रीड किया होगा, बेस इनटू हाइट या एल्टीट्यूड, ठीक है। वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो कई सारे तरीके होते हैं फाइंड आउट करने के, तो वहाँ से भी हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बेस इनटू हाइट, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लो, फिर इस वाले ट्रायंगल का एरिया जो कैलकुलेट करोगे तो इस वाले, ठीक है। तो इस टाइप से भी हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस वो भी तो दोस्तों जो आपके स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन है वो आप उसमें भी आपको यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि b² की वैल्यू क्या होगी। और यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसमें उसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कि a है और उसकी जो हाइट है वो आपकी b है। तो आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि b² की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप बताइएगा, सॉल्व करिए, और जो भी आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक समांतर समबाहु त्रिभुज है, और उस समबाहु त्रिभुज में आपको मालूम है कि कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और उस इक्विलैटरल के ट्रायंगल की जो साइड है वो आपको गिवन नहीं है। साइड हम लोगों ने यहाँ पे x अज्यूम कर ली, ठीक है। हर एक साइड कैसे होती है, आपकी इक्वल होती है, लेकिन आपको बताया गया कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो हाइट है वो आपकी कितनी है, b है, ठीक है। हाइट आपकी b है, ठीक है। और फिर आपसे ये कहा गया है कि इस वाले जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका एरिया आपको a गिवन है,
ठीक है, इसका एरिया आपको ए गिवन है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे ट्रायंगल का एरिया आपको मालूम है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ये ट्रायंगल जो है वो आपको मालूम है कि वो ट्रायंगल जो है वो इक्विलैटरल शेप का है। तो इक्विलैटरल है अगर, तो इक्विलैटरल का जो फार्मूला होता है वो √3/4 और इंटू साइड स्क्वायर, साइड आपकी x है तो x²। यहाँ पे एरिया आपको गिवन है a, ठीक है, एरिया आपको a गिवन है, तो यहाँ पे इस टाइप से ये राइट कर लिया जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट अज्यूम कर लिया, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे ये 4 होना चाहिए, तो 4 इस टाइप से ये हम लोगों ने अज्यूम कर लिया। फिर इसके बाद देखिएगा हमें b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एक फार्मूला आपने रीड किया होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट रीड किया होगा। तो यहाँ पे क्या है कि हाइट आपको मालूम है और यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया अभी हम लोगों ने रीड किया था कि इतना है, ठीक है, ये हम लोगों ने सॉल्व करा था। तो यहाँ पे बेस कितने हैं x, ठीक है, और 1/2 इंटू हाइट कितनी है b और इज इक्वल टू √3/4 x²। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होगी, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, तो ये कट हो जाएगा, तो इसके ऊपर राइट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4, और यहाँ पे एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा। तो b की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आ जाएगी √3/2x, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू का जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू यानी b की वैल्यू आप इसमें पुटअप करोगे, ठीक है, x की जगह पर, x की जगह पे b, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, x की वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 2/√3b, ठीक है, ये x की वैल्यू आ जाएगी। इस x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो और x की वैल्यू पुटअप करने पे आपको b² की वैल्यू मिल जाएगी कि b² की वैल्यू क्या होगी। जब ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे तो a = √3/4 और इंटू x की वैल्यू आपके आ रही है 2/√3 और b का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जब इसे सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है कि √3/4 और इंटू 2 × 2 = 4/3 और b² ये आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3 से ये कट करोगे तो यहाँ पे √3 ऑब्टेन होगा, और इस b² जो a इधर साइड है वो उधर साइड ले जाओगे तो b² मिल जाएगा, और ये जो √3 है वो इधर साइड लेकर आओगे तो ये √3 आपका इस टाइप से आ जाएगा। तो b² की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी √3 होगी। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका फार्मूला आप लोगों को याद कर लेना है कि उसका जो फार्मूला होता है वो √3/4 साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। वो साइड हम लोगों ने क्या किया था, अज्यूम कर ली थी, और अज्यूम कर लेने के बाद फिर एक अनदर फार्मूला होता है, तो वो आपको मालूम है कि हाइट और एल्टीट्यूड, इसकी रिलेशन में बेस इंटू हाइट के 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, उसकी हेल्प से हम लोगों ने ये सॉल्व करा, और सॉल्व करके आपका जो सही करेक्ट आंसर आ रहा है वो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, और इसका जो आंसर है वो √3 ऑब्टेन हो रहा है, क्योंकि हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी b² की। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें आपसे कहा गया है कि कोई पार्टी है, उस पार्टी में 10 पुरुष हैं, और यदि प्रत्येक इसमें एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी बनेगी, तो ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आपका इस टाइप से क्वेश्चन दिखाई देता है तो आपको मालूम है कि जब एक आदमी जब दूसरे वाले आदमी से हाथ मिलाएगा
तो 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी 2 हैंड्स होंगे। तो आपके जो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनाना है तो वो इस टाइप से बनाना है कि यहाँ पे जैसे टोटल पुरुष आपको देखना है कि कितने हैं। तो टोटल पुरुष जो है, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे हाथ मिलानों की संख्या, हाथ मिलाने की कुल संख्या। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि वो सिर्फ एक ही बार हाथ मिलाएगा, जो व्यक्ति मिला चुका होगा वो दोबारा किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हाथ मिलाने की कुल संख्या, तो हाथ मिलाने की जो कुल संख्या होगी वो आपकी 10 होगी, और 10 में से ये 2 हाथ मिलेंगे एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 10C2 होगा, ठीक है। एक बार में 2 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, तो इसका मीनिंग, इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा दोस्तों वो आपका 10C2 बनेगा। तो ये चीज़ आपका ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें फिर इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो कॉम्बिनेशन को ओपन करना तो आप सभी लोगों को आता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी NC2 टाइप का होता है NCR, तो आपने देखा होगा कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r इस टाइप से राइट कर लेते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे कि 10 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस टाइप से राइट किया। तो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सही से राइट करेंगे तो 10 इंटू 9 और 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, और यहाँ पे इस टाइप से राइट करोगे तो यह आपका आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, 2 5 जा कितना हुआ 10, और यहाँ पे 9 5 जा 45। तो 45 आपके कुल हाथ मिलानों की संख्या हो जाएगी। तो 45 आपका सही करेक्ट आंसर होगा, यानी 4th का जो सही आंसर आपका है वो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक दूसरा भी आपका यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो एक फार्मूला है, अगर इसको सही से मॉडिफाई करोगे तो आपका बनेगा, ठीक है, n माइनस 1 अपॉन 2, ये भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यू कैन आल्सो यूज दिस फार्मूला एंड दिस कॉम्बिनेशन 10C2। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी वो भी हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गिवन है, ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और इसमें क्या है कि एक कोई घोड़ा है, ठीक है, वो 30 मीटर लंबी रस्सी है, उस रस्सी द्वारा खूंटे से बंधा है, ठीक है। तो जब घोड़ा रस्सी को कसी हुई रखते हुए वृत्ताकार पथ पे घूमता है, तो सपोज करो कि ये आपका क्या है, खूंटा एक एज अ सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्कल हम लोगों ने रिप्रेजेंट करा, और वो सर्कल जो है यहाँ पे एक सपोज कर लिया कि ये उसका जो नॉब है, खूंटा है। तो यहाँ से क्या है कि वो आपका जो हॉर्स है उसकी जो रोप है वो आपको गिवन है 30 मीटर। अगर इसकी रोप 30 मीटर है, ठीक है, 30 मीटर एज्यूम कर लिया कि इसकी जो रोप है वो आपकी 30 मीटर है, और यहाँ से इस पॉइंट से वो उसने क्या किया, घूमना स्टार्ट करा, मूव करना स्टार्ट करा, और वो घूमता है 105 डिग्री एंगल के कोण से। तो अगर 105 एंगल के कोण से अगर वो घूमा, तो सपोज करो कि उसने 105 डिग्री का एंगल फॉर्म किया होगा, 105 डिग्री एंगल का, ठीक है। और वो क्यू पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो आपसे ये कहा गया है कि 105 डिग्री का कोण बनाता है। तो ज्ञात कीजिए कि घोड़े ने प्रारंभिक स्थिति से, यानी प्रारंभिक पोजीशन ये रही, उस प्रारंभिक पोजीशन से उसने कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर कर लिया होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपकी एक आर्क हो गई, और इस आर्क की यानी माइनर आर्क कैलकुलेट करने का जो लेंथ, उसकी लंबाई यानी कि हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसकी लंबाई कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो आप लोगों ने याद किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लघुचाप बोलते हैं इसे, माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो माइनर आर्क की जो लेंथ होगी, ठीक है, तो माइनर आर्क की जो लेंथ होगी वो आपने रीड किया होगा कि इसका जो फार्मूला होता है वो थीटा अपॉन 360 और इंटू 2πr, ये आप लोगों ने याद किया होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है इसका, और इस फार्मूले को आप सभी लोग याद कर लीजिए कि अगर हमें माइनर आर्क की लेंथ कैलकुलेट करनी है, ये दिस इज ये लेंथ होती है आपकी PQ,
ठीक है। पी क्यू क्या है, आपकी लेंथ है, और ये एक आर्क की लेंथ है। तो उस माइनर आर्क की लेंथ अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो माइनर आर्क की जो लेंथ होती है उसके लिए जो फार्मूला होता है वो θ/360 मल्टीप्लाई 2πr ये आपका होता है। अगर ये 30 मीटर रोप है तो दिस इज अ रेडियस एंड आल्सो दिस इज अ रेडियस है, तो आपका ये भी 30 हो जाएगा, तो 30 मीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए रेडियस आपकी तो 30 है। ठीक है, फिर इसके बाद जो एंगल है वो आपका 105 है, तो 105 डिग्री ये डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे। पाई की वैल्यू आपको 22/7 यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, पाई की वैल्यू जो यूज करोगे वो 22/7 यूज करोगे, तो यहाँ पे 22/7 हो जाएगा। और रेडियस आपकी 30 है, इसे कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करोगे तो 0 से 0 कैंसिल करना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ से कट करोगे, 7 से कट करोगे तो ये 7 बन जा 7 5 जा। ठीक है, ये 15 आया। फिर इसके बाद हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 6 जा, फिर 2 3 जा, 2 11 जा, 3 बन जा 3, 3 5 जा। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, 11 5 जा कितना हुआ 55, 11 5 जा 55, तो 55। और ये लेंथ किस में आएगी, जिसमें आपकी रेडियस होगी, तो रेडियस आपकी मीटर में है, तो आपकी जो लेंथ हो जाएगी वो 55 मीटर हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे सही करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका 55 मीटर होगा। तो 55 मीटर यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो 5th क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, इसका जो सही करेक्ट आंसर आपको जो मिल रहा है वो 55 मीटर मिल रहा है। ठीक है, आपको 55 मीटर मिल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस टाइप से भी होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको वैल्यू बताने की इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर हमें इसको सिंपलीफाई करना है तो आपको क्या करना है कि 5 की पावर n मिल रहा है ना, नीचे ऊपर भी 5 की पावर n मिल सकता है। तो हम लोग क्यों ना करते हैं कि 5 की पावर n को कॉमन लेकर कट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3। ये एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी से हम लोगों ने इसे ब्रेक कर लिया। आपको मालूम है कि बेस सेम होते हैं तो पावर आपकी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ये बात आपको याद होगी कि एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से हम लोगों ने इसको ब्रेक करा। ठीक है, बेस सेम होने की वजह से, यानी कि उसको हम लोग ब्रेक भी कर सकते हैं, और बेस सेम होने की वजह से उसकी जो एक्सपोनेंट होगी वो आपस में ऐड भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 6 इंटू 5 टू द पावर n और इंटू 5 टू द पावर 1/9 इंटू 5 टू द पावर n और -2 जब ये 2 की पावर 2 और इंटू यहाँ पे 5 की पावर n। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की पावर n और यहाँ पे 5 की पावर n, यहाँ पे 5 की पावर n, यहाँ पर भी 5 की पावर n है, तो ये कॉमन हो जाएगा और नीचे से भी आपका कॉमन होगा। लेकिन ऊपर साइड हम लोगों ने पहले नोट किया, तो 6 5 जा ये 30 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे साइड अगर करोगे तो 5 की पावर n कॉमन लिया तो अंदर आपका 9 बचा, और इधर साइड 2 जब 4 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ये कट हो जाएगा। ठीक है, ये कट हो जाएगा आपका टर्म। फिर इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे 5 की पावर 3 को ओपन करोगे तो 5 5 जा 25, 25 5 जा आपका 125 बन जाएगा, और इसमें से 30 माइनस करेंगे, 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5 ऑब्टेन होगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, 125 को अगर 30 माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आपको मिलेगा 95। ठीक है, 95 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 19। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आ रही है वो कितनी आ रही है, 19 आ रही है। तो इसका मतलब 19 आपका सही आंसर होगा। 19 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ रहा है 19। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 7th क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पे सही देखेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखो, इस टाइप की जब एक्सपोनेंट आपके फ्रैक्शनल में गिवन हो तो हमेशा ध्यान रखना कि उसकी जो
एक्सपोनेंट जो पावर होते हैं ना उसी को आपको सेम बनाने की कोशिश किया करो, क्योंकि बेस आपका कुछ भी हो पावर सेम होगी तो बेस से कंपेयर करके आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा नंबर आपका किससे ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं कि 1/2 की होल टू द पावर आपका 1/2 है और यहाँ पे 1/3 की होल टू द पावर आपका कितना है 1/3 है। ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 और 3 में आपका जो एलसीएम आएगा वो दोस्तों आपका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। कितना आएगा 6 आएगा। तो डिनोमिनेटर को 6 बनाने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करोगे, 3 नीचे की 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 6 हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, क्योंकि हमें इसका एक्सपोनेंट सेम बनना है, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 बन जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर चेंज करा, क्योंकि आपका जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे जो पावर लिखी हुई है इस पावर के डिनोमिनेटर को हम लोगों ने क्या करा कि 2 से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा दिया ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, जिससे कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम बन गया, ठीक है। ऊपर जो नोमरेटर है वो आपका अंदर शिफ्ट कर ले रहा हूँ, ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है, उसे आप अंदर शिफ्ट कर सकते हो आसानी से, और यहाँ पे 1/6 मिल गया, ठीक है। इसी टाइप से इधर साइड अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और इसकी जो पावर होगी वो 1/6 होगी। तो आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक्सपोनेंट 1/6 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट आपकी 1/6 है। इट मीन्स यानी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा ये टर्म इक्वल है, बस ये फ़र्क डाल रहा होगा। इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये 1/8 मिलेगा और इसकी होल टू द पावर आपका 1/6 होगा, ये आपका ग्रेटर हो जाएगा, 1/3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिएगा पावर से कोई मतलब नहीं है, बस इस वाले नंबर में आप कंपेयर करना सीख लीजिएगा कि 1/8 लिखा हुआ है, ठीक है, 1/8 लिखा हुआ है और 1/9 लिखा हुआ है, तो इन दोनों में कौन ग्रेटर होगा ये बताइएगा आप लोग, ठीक है। इन दोनों में कौन ग्रेटर होगा ये आपको बताना है कि 1/8 और 1/9 में कौन ग्रेटर होगा, तो आपको ये बताना है। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, अगर डिवाइड करके नहीं देखना चाहते हो तो आप कैसे भी देख सकते हो, बताओ। देखो इनका डिनोमिनेटर अगर सेम करोगे तो नीचे आप 8 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 8 से ऊपर, इधर 9 से कराओगे तो यहाँ आपका 9/72 और इधर 8/72 आ जाएगा। तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो कि ये वाला ग्रेटर होगा, क्योंकि नोमिनेटर आपका 8 है और यहाँ पे नोमिनेटर कितना है 9, तो ये वाला फ्रैक्शन इक्वल हो ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब 1/8 वाला जो टर्म होगा वो आपका ग्रेटर होगा, तो 1/8 वाला ये टर्म आपका ग्रेटर होगा। तो इट मीन्स ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वाला हमें सही मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7th का जो सही करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो हम लोग इस टाइप की जब भी क्वेश्चन हुआ करते हैं ना तो हम लोग इसी टाइप से सॉल्व करते हैं, तो एक्सपोनेंट को यानी पावर को आप इक्वल बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है। जब भी आपके न्यूमरेटर सेम हुआ करें और डिनोमिनेटर में जो आपका स्मॉलर होगा वो आपकी फ्रैक्शन सबसे ग्रेटर होगी, जो जिनका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, ठीक है, वो फ्रैक्शन आपकी स्मॉलर होगी। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। यहाँ पे आपसे ये बोला गया कि अगर संख्याओं का अनुपात यानी संख्याओं का 2 नंबर्स हैं, उन 2 नंबर्स का जो रेशियो है वो आपको गिवन हो, ठीक है। यहाँ पे रेशियो क्या है, नंबर्स का रेशियो आपको गिवन है, रेशियो का नंबर आपको गिवन है, ठीक है। वो नंबर का रेशियो है वो 5:6 है और आपको एचसीएफ बता दिया गया है कि एचसीएफ जो है वो 12 है, ठीक है। आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है, तो एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो चीज़ ध्यान रखिएगा। देखो आपको रेशियो बता दिया गया कि उन दोनों नंबर का जो रेशियो है वो आपका कितना है 5:6 है। तो आपको नंबर कैलकुलेट करना है कि नंबर कितना होगा। तो नंबर आप देख लीजिएगा कि नंबर आपके जो बनेंगे ना वो चीज़ ध्यान से समझिए, क्योंकि एचसीएफ जो है वो दोनों नंबर का कॉमन नंबर होगा, ठीक है। कॉमन नंबर का मतलब ये हुआ कि उनमें जो नंबर आ रहा होगा वो कॉमन होगा, एचसीएफ कॉमन नंबर होगा। तो यानी कि अगर दोनों नंबर की कंपेरेबल की जा रही है, यहाँ पे रेशियो का मीनिंग होता है कंपेरेबल करना, ठीक है। तो यहाँ पे तुलना की जा रही है, तो तुलना करने पे 5 रेशियो आपका 5/6 आ रहा होगा और यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एचसीएफ आपका कॉमन होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा, तो ये कट हो गया होगा नंबर, ठीक है।
समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे जो फ्रैक्शन आपकी जो बन रही है वो आपका रेशियो बन रहा है 5:6, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि नंबर आपके जो बनेंगे वो एक नंबर बन जाएगा 5 × 12, और सेकंड जो नंबर आपका बनेगा वो 6 × 12 बनेगा। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करोगे तो 12 × 5 = 60 और 5 × 72, तो यहाँ पे दो नंबर आपको ऑब्टेन होंगे। तो 60 और 12 का हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा 60 और 12 का, 72 का। अगर 60 और 72 का एलसीएम अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 60 और 72 का जो एलसीएम आएगा वो आप लोग कैलकुलेट करिए कितना आएगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये 12 तो एचसीएफ हो गया, ठीक है, और नंबर आपका एक 5 है और एक 6 है। मल्टीप्लाई करो ज़रा 30 और इंटू 12, 12 × 3 = 36, ठीक है। तो 360 यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी नंबर अगर आपको फाइंड आउट करने हो और नंबरों का रेशियो अगर आपको गिवन हो 5:6 और एचसीएफ आपको गिवन हो, तो एचसीएफ ये समझ लेना कि एचसीएफ आपका इसका भी होगा, इस वाले नंबर का, और इस वाले नंबर का भी होगा, और ये दोनों नंबर आपके कंपेरेबल किए जा रहे हैं, तो कंपेयर की जा रही है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये 12 नंबर इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो दोनों में हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा दिया, 12 × 5 = 60, ठीक है, 5 × 6 = 72, तो ये दो नंबर आपको मिल गए। इन दोनों नंबर का जो एलसीएम आएगा वो 360 आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि इसका जो एचसीएफ है वो 12 है और बचे हुए बाकी जो 2 नंबर हैं वो आपके 5 और 6 हैं। दोनों की मल्टीप्लाई करा के आपका जो एलसीएम आएगा वो 360 आएगा। कितना आएगा, 360 आएगा। तो इसका सही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे सीटेट के जूनियर लेवल में पूछे जाते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का हम लोग यहाँ पे 2015 का ये प्रैक्टिस सेट है, उसको हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करते रहिए। इस चैनल को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, ठीक है, जिससे कि आपके अन्य साथीगण भी हमसे मतलब जुड़ सके और हमारी इस क्लास का फ़ायदा ले सके। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू।